एवरीवन, आज हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप इजी प्रॉब्लम्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कितनी जल्दी एक एल्गोरिदम रन करता है जैसे जैसे उसका इनपुट साइज इंक्रीज होता है, तो दैट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्टेप्स क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए? सबसे पहले हमें कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना है, फोकस करना है लूप के ऊपर, काउंट करना है हाउ मैनी टाइम्स कोड रन्स, टेक हाईएस्ट ऑर्डर टर्म। मतलब हमें कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते जाना है, लूप्स के ऊपर फोकस करना है, काउंट करना है कि कोड कितनी बार रन हो रहा है, उसमें कितने लूप्स है उनको काउंट करना है, और उसमें से जो सबसे हाईएस्ट टर्म आती है ऑर्डर कैलकुलेट करने पे उसको कंसिडर करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सपोज हमारे पास एक लूप है फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एन, आई प्लस प्लस। सिंपल लूप है, आई इंक्रीमेंट हो रहा है 0 से लेके n तक, n की वैल्यू यूज़र कुछ भी डाल सकता है और उसे प्रिंट करना है। तो यानी कि इन शॉर्ट ये हमारा लूप जो है n टाइम्स चलेगा, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n या फिर बिग O ऑफ n। यानी कि ये लूप n टाइम्स जो भी यूज़र डाल रहा है, चाहे n की वैल्यू 10 हो, 20 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, उसके हिसाब से लूप चलेगा और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है a, उसकी वैल्यू है 5। सेकेंड इंटीजर वेरिएबल b है, उसकी वैल्यू है 10। हम क्या कर रहे हैं, a प्लस b दोनों को नॉर्मल ऐड कर रहे हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। चाहे a और b की वैल्यू कुछ भी हो, 2 डिजिट्स में हो, 3 डिजिट्स में हो, या कुछ भी वैल्यू हो, हमेशा उनको ऐड करके हमें आंसर मिल रहा है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है एक ही बार रन करेगी, तो ये कांस्टेंट टाइम है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। तो ये बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब इस स्टेटमेंट में क्या है, नेस्टेड लूप्स। फर्स्ट लूप है हमारा i वेरिएबल के लिए, सेकेंड लूप है हमारा j वेरिएबल के लिए। ठीक है, दोनों में हम i और j की वैल्यू प्रिंट करते जा रहे हैं। अब होगा क्या, फर्स्ट वाला जो लूप है आउटर लूप वो n टाइम्स चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्स सिंपल स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये n टाइम्स i शुड बी लेस देन n उसके अकॉर्डिंग चलेगा। नेक्स्ट है हमारा इनर लूप, ये भी n टाइम्स चल रहा है। अब लूप के केस में हमेशा हमें मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट की कॉम्प्लेक्सिटी n थी, सेकेंड की कॉम्प्लेक्सिटी n है, दोनों को मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो यानी कि इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और ये हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एक लूप है इंट i इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन n, i की वैल्यू हो रही है i स्टार 2, यानी कि i हर बार 2 टाइम्स बढ़ता जा रहा है। यानी कि पहले i की वैल्यू सपोज 1 थी, फिर उसके बाद इंटू 2 करा 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर इंटू 2 करा 8 होगी। ऐसे ऐसे करके ग्रोथ क्या हो रही है हमारी, डबल होती जा रही है। और जब भी ग्रोथ ऐसे डबल होती है तो उसको हम लॉगरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कंसिडर करते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑर्डर ऑफ लॉग n, बिग O ऑफ लॉग n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एक लूप है इंट i इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन n, i प्लस प्लस। नॉर्मल i की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट लूप है हमारे पास j, इसमें भी n तक वैल्यूज जा रही है और हम j की वैल्यू प्रिंट करते जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, एक्चुअली फर्स्ट लूप हमारा n टाइम्स चलेगा, सिंपल है। सेकेंड लूप भी हमारा n टाइम्स चलेगा, स्टेटमेंट n टाइम्स रन कर रहे हैं। अब क्योंकि ये दोनों नेस्टेड लूप्स नहीं हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो n प्लस 1 इज़ 2n। ऑब्वियसली मैथ्स में भी हम करते हैं x प्लस x इज़ 2x। सिमिलरली n प्लस n इज़ 2n। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी। हमने स्टार्टिंग में जो रूल्स पढ़े थे उसमें भी हमने देखा था किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी में हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। 1 2 3 4 दीज आर कॉन्स्टेंट्स, तो हम 2 को इग्नोर कर देंगे, तो खाली हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n। इसमें और नेस्टेड लूप्स में यही फ़र्क है कि हमें इसमें ऐड करना है और उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर ये हमने सारे एग्जांपल्स देख लिए, अब हम देखते हैं सिंगल लूप की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, जितनी बार लूप चलेगा। n का मतलब ये है इनपुट साइज। नेस्टेड लूप में n स्क्वायर, जितनी बार लूप्स है उनको मल्टीप्लाई करते जाओ।
डबलिंग लूप, इसमें क्या होगा, लॉग एन लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन होता है, ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन के स्क्वायर्स के हिसाब से चलता है। कांस्टेंट वर्क या फिर कांस्टेंट टाइम हमेशा बिग O ऑफ 1 में होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिकर्जन के बेसिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।